आप सब कैसे हैं? आज मैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर में का एक अगला टॉपिक जो कि है ठोसों में अपूर्णता या दोष। ठोसों में अपूर्णता या दोष, इसको आज समझेंगे अच्छा तरीका से कि कैसे ठोसों में अपूर्णता होती है या दोष होती है। ऐसे आप जानते होंगे कि दोष जो होता है वह किसी क्रिस्टल में उत्पन्न होगा और किसी ना किसी आदमी में भी ना कोई दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ हम ठोस के दोष के बारे में मालूम करेंगे। क्या? ठोस के दोष के बारे में कि ठोस में क्या दोष होता है। तो क्रिस्टल में आपकी दोष जो ठोस में दोष जो होती है वह कैसे व्याख्या करती है, तो आप एक परिभाषा के अनुसार चलते हो तो अपने मन से आप बता सकते हो। अच्छा, आदमी में कब दोष उत्पन्न होता है? जब उनकी कोई बनावट, उनका कोई व्यवहार किसी को ना पसंद नहीं आए तो क्या होता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि ये इस इंसान में यह दोष है। गुण और अवगुण दोनों मिलते हैं। तो इसी प्रकार से ठोस में भी गुण और अवगुण की दोनों क्रियाएं होती है। तो हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि ठोस में जो अवगुण होता है वह एक दोष के रूप में रहता है। तो यहाँ ठोसों में अपूर्णता क्या है, ठोसों में दोष क्या है, उसको जानेंगे। तो परिभाषा में चलते हैं तो परिभाषा कह रहा है कि किसी भी क्रिस्टल में क्रमिक व्यवस्था का पूर्ण न होना ठोसों में अपूर्णता या दोष कहलाता है। यानी क्रमिक व्यवस्था का पूर्ण न होना, यानी जो उसकी बनावट है उस बनावट में क्या हो? अपूर्णता है, पूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं वो क्या है? अपूर्णता उसमें मिल रही है। कहीं ना कहीं वहां खाली जगह मिल रहा है, या जैसे बनावट है वैसी बनावट न होनी चाहिए। क्रिस्टल में बनावट अलग अलग तरीके से होता है, वैसे बनावट वो ले ले तो आपका क्या होगा? दोष नहीं होगा। लेकिन जब यह अपूर्णता हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? दोष के रूप में कहा जाता है। तो आप बता सकते हो किसी भी क्रिस्टलीय बनावट का पूर्ण ना होना, किसी भी क्रिस्टल में उनकी क्रमिक व्यवस्था का पूर्ण ना होना क्या कहलाता है? दोष कहलाता है। क्रमिक व्यवस्था का पूर्ण ना होना दोष कहलाता है। यहाँ पर वह बिंदु दोष के रूप में संपन्न होता है। परमाणुकी दोष या बिंदु दोष के रूप में उसको जाना जाता है। जो क्रिस्टल में दोष होते हैं उसको बिंदु दोष के नाम से क्या होते हैं? जानते हैं। तो बिंदु दोष यहाँ व्याख्या किए हैं कि बिंदु दोष आपके तीन प्रकार से पहले होते हैं: एस्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन एस्टाइक्योमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। आप हमको संभव तो लगता है कि आप दो दोष के बारे में जानते होंगे पहले से, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो यहाँ शॉर्टकी और फ्रेंकल आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्री और अशुद्धता। यानी बिंदु दोष ऐसे तीन प्रकार: स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्री और अशुद्धता दोष। अब स्टाइकोमेट्री दोष जो होते हैं वह चार प्रकार से होते हैं। स्टाइकोमेट्री दोष चार प्रकार से, जिसमें रिक्तिका दोष पहला होता है, दूसरा अंतरकाशी दोष, तीसरा शॉर्टकी दोष और चौथा फ्रेंकल दोष आता है। तो यहाँ पर रिक्तिका दोष की बात करते हैं तो रिक्तिका जो वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है, इसमें जो क्रमिक व्यवस्था क्रिस्टल की होती है, एक मिनट यहाँ पर देखिएगा, हम क्रमिक व्यवस्था बनाते हैं। यह आपकी क्रमिक व्यवस्था क्रिस्टल का है। तो इस क्रमिक व्यवस्था में आप क्या करते हो? इसकी बनावट लेते हो तो यह सारा भरा हुआ होगा। जैसे यह आपका क्या है? क्रिस्टल भरा है। इसको कलर कर देते हैं। अच्छा, इसमें आप बताइए कि कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। सभी कलर किए हुए हैं, लेकिन यह दो बिना क्या है? कलर का है। तो यहां पर आपका क्या उत्पन्न हो जा रहा है? यहां इसका ही नाम हम क्या दे देते हैं? रिक्तिका दोष। यानी रिक्त स्थान, वैकेंट, मतलब खाली जगह मिले। पूरे क्रिस्टल की बनावट है वह भरी हुई है और दो इसमें से परमाणु की जगह क्या है? उसका खाली है। तो यह क्या उत्पन्न करेगा? रिक्तिका दोष उत्पन्न करेगा। अब एक आपका होता है अंतरकाशी। देखिए, अंतरकाशी जो इंटरस्टिशियल साइट के रूप में जो जानते हैं,
तो अंतरकाशी में कुछ नहीं, केवल फिगर बनाएंगे और आप खुद ही पहचान पाएंगे कि कैसे अंतरकाशी दोष उत्पन्न होते हैं। या आपके फिगर देख लेते हैं, इस फिगर में आपको एक दूसरे से समझ लीजिए कि आपने टूटी फूटी लाइन से या क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ा है। फिगर से ही सब समझ जाएंगे कि कैसे अंतरकाशी। अब इसमें अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या हो कि ऐसी बनावट है, क्रिस्टल की इस प्रकार से बनावट है। अब क्या होगा कि अंतरकाशी जगह, अंतरकाशी इंटरसिटियल साइट इसी को कहते हैं, जो जगह मिल रहा है आपको ना खाली, इसका नाम है अंतराकाशी, यानी दो गोलों के बीच का जगह, खाली जगह अंतरकाशी नाम दिया जाता है। इसी में आकर बाहर से क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं गोले उपस्थित हो जाएंगे। इसमें क्या होंगे, यहां पर क्या हो गए, गोले उपस्थित हो गए। तो जो यह गोला उपस्थित हुआ, यह किस जगह पर उपस्थित है, अंतराकाशी जगह पर। किस जगह पर उपस्थित है, अंतराकाशी जगह पर। तो इसकी पहली की बनावट जो थी और अभी के बनावट में कुछ अपूर्णता लग रही है ना। इस बनावट में अपूर्णता दिख रहा है, सारे कलर था या दो रिक्त हैं, या सारे देखिए इसमें देख रहे हैं, इसमें आपका क्या है, दो बाहर से आपका क्या हुआ, यहां पर अंतरकाशी स्थल आकर क्या किया है, पकड़ लिया है। तो यह उत्पन्न क्या करता है, अंतरकाशी दोष उत्पन्न करता है। यह दोनों दोष जो होते हैं, रिक्तिका और अंतरकाशी, यह नॉन आयनिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन आयनिक। यह दोष क्या होते हैं, नॉन आयनिक दोष होते हैं, यानी इसमें आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। जो धन और ऋण आयन होता है ना, इसमें उपस्थिति इसकी नहीं होती है। कोई कहता है या सवाल करता है कि नॉन आयनिक क्रिस्टल में दोषों में कौन कौन से होते हैं, तो आप आंख मुद कर सीधा एक ही टारगेट करेंगे, किसका, रिक्तिका दोष का और अंतरकाशी दोष का। नॉन आयनिक दोष के अंतर्गत यह आते हैं, और यह जो होते हैं यह आयनिक दोष के अंतर्गत आते हैं। इसको क्या बोला जाता है, आयनिक दोष। इसमें क्या होते हैं, आयन उपस्थित रहते हैं। या नॉन आयनिक और यह दोनों क्या होते हैं, आयनिक। अब शॉर्टकी दोष की बात करते हैं कि शॉर्टकी दोष क्या होता है। तो जब क्रिस्टल की जो बनावट होती है, उस क्रिस्टल की बनावट में किसी जगह से समान संख्या में धन और ऋण आयन अपना जगह क्या करता है, छोड़कर गायब रहता है। जैसे यहां पर देखिए हम बनावट, सारे फिगर पर समझ जाइएगा, बनावट है और यह क्या है, आयनिक है। यानी आयनिक में आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आयन भर दिए। अभी इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें अभी कोई दोष नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, दोष उत्पन्न करेंगे। दोष उत्पन्न करने के लिए समान संख्या में धन तथा ऋण आयन को इस जालक साइड से क्या करेंगे, हटा देंगे। समान संख्या में धन तथा ऋण आयन को अपने जालक साइड से गायब करा देंगे। धन तथा ऋण आयन को जालक साइड से गायब कराने के लिए कि यहां से एक क्या किया, प्लस गायब, तो एक अपना माइनस लेकर क्या करेगा, गायब होगा। एक प्लस हुआ तो एक माइनस लेकर क्या हुआ, भाग गया यहां से। अब देखिए इसमें दोष उत्पन्न हो रहा है ना, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि दोष उत्पन्न हो रहा है। पहले कोई दोष नहीं था, अब क्या हुआ, धन तथा ऋण आयन अपना जालक साइड छोड़कर क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसमें जो दोष उत्पन्न हुआ, इसी का नाम है शॉर्टकी दोष। यह दोष आपके आयनिक रूप से ही NaCl AgBr, इसमें क्या होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं आता क्योंकि आयनिक रूप में रहता नहीं है, तो इसलिए मुख्य रूप से तो यही शॉर्टकी और फ्रेंकल की व्याख्या करना था, लेकिन विस्तृत रूप से इसकी भी व्याख्या हम बता दिए। अब चलते हैं चौथे दोष में, जो आपका क्या है, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में जो क्रिया होता है कि सेम बनावट देख लेते हैं, चारों दोष में सेम बनावट किए हैं और इसमें मिल गया। अब इसमें आयनिक रूप में चलिए, प्लस माइनस हो गया, और ये भी क्या होगा, एक दूसरे से ऐसे जुड़ा होगा। जुड़ा है।
फ्रेंकल दोष में होता है कि जो इसमें धन आयन होते हैं प्लस चार्ज वाले अपना जगह को छोड़ देंगे, कहीं से गायब करा सकते हैं, नहीं कि यहीं से गायब कराएंगे। इसमें कहीं से प्लस चार्ज को उठा लीजिए, वह अपना जालक साइड को छोड़ देगा और छोड़कर कहीं अंतरकाशी स्थल अभी बताया कि इसी को अंतरकाशी स्थल बोलते हैं। इस जगह को जो इसमें क्या है, स्पेस खाली है, अंतरकाशी जगह पर क्या करेगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। मान लीजिए यहां से गायब हुआ और यहां आकर उपस्थित हो गया, यहां आए चाहे यहां आए, कहीं जाकर अंतरकाशी जगह पर क्या करेगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यह आपके फ्रेंकल दोष आते हैं। इसमें भी आपका क्या होता है, AgBr होता है। तो एक अपवाद में लिया जाता है कि AgBr जो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोषों में शामिल होते हैं। तो दोनों दोषों में शामिल होने के लिए शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष को हम ले सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में और बता सकते हैं कि केटायन और एनायन की जो क्रियाएं होती है, यह अपना क्या करता है, जालक साइड को लेकर गायब करता है और अंतरकाशी स्थल में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो यहां पर AgBr क्या किए, उदाहरण के रूप में लिए। इसमें अब एक चीज और बताने जा रहा हूं, AgBr और AgBr आप समझ गए कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष आते हैं। अब यहां पर घनत्व की बात करते हैं तो इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शॉर्टकी दोष में घनत्व का कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों कि इसका जो रूप होता है, घनत्व का परिवर्तन होता है, घनत्व का परिवर्तन होने की क्रिया जो होती है कि यह अपना जालक साइड को ले जगह छोड़कर क्या होता है, गायब हो जाता है। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो उनका ही यहां से निकलकर यहां पर क्या हुआ, स्थान ग्रहण कर लिया है। तो इसमें परिवर्तन होगा और इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसमें घनत्व में कमी होती है जबकि इसके घनत्व में कमी नहीं होती है। तो यह आपका शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष हुआ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।